क्रोध मानसिक और भावनात्मक स्थितियों का एक रूप है जो आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। यह एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन यदि यह नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह आपके और आपके आसपास के लोगों के बीच समस्याओं का कारण बन सकता है। क्रोध का उपचार करने के लिए गौतम बुद्ध की कहानी से सीखते हैं। इससे पहले आप कहानी में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक स्त्री थी, उसे बहुत क्रोध आता था। जरा सी कोई बात होती कि उसका पारा चढ़ जाता और वह कहनी अनकहनी सब तरह की बातें कह डालती। उसके इस स्वभाव से पूरा घर और पूरा पड़ोस परेशान था। लोग उससे बातें करने में भी घबराते थे। वह भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। जब उसका क्रोध शांत होता था तो उसे बड़ा पछतावा होता था, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से लाचार थी। एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए। स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं बहुत ही दुखी हूं। मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं उस पर काबू नहीं कर पाती। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। कल मैं आऊंगा तो साथ लेता आऊंगा। अगले दिन बुद्ध आए तो एक शीशी में दवा ले आए। दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी से पिया जाता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें क्रोध आए तो इस शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना, जब तक कि क्रोध दूर न हो जाए। 7 दिन बाद फिर आऊंगा। इतना कहकर बुद्ध चले गए। स्त्री ने उस दवा का प्रयोग शुरू किया। जैसे ही उसे क्रोध आता तो वह शीशी को अपने मुंह में लगा लेती। 7 दिन बाद जब बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तियां दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहां चला गया। कृपा करके इतना बता दीजिए कि आपने कौन सी दवा दी थी। बुद्ध ने हंसकर कहा, अरे पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थीं, और गुस्सा दूर करने का इलाज चुप रहना है। बुद्ध के इस उद्धरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से को समझने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और पहले ठीक से सोचना चाहिए कि हमारे प्रतिक्रियात्मक उत्तर का क्या परिणाम हो सकता है। गुस्सा वास्तविकता को देखने की क्षमता को हमसे छीन सकता है और अकस्मात फैसलों का कारण बन सकता है। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि विवादों और गुस्से के समय हमें शांत रहकर सितारों की तरह बोलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे शब्द हमारे भावनाओं को सही ढंग से पहुंचा सकें और सही समाधान ढूंढ सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताना।